2026 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राज्य है केरल। 2024 के लोकसभा चुनावों में धमाकेदार जीत के बाद कांग्रेस ने अभी से पूरी ताकत विधानसभा चुनाव की तैयारी में झोंक दी है। पिछले हफ्ते दिल्ली में 6 घंटे के गहन मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने एके एंटनी को लेकर बड़ा फैसला किया। केरल के एके एंटनी गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान के सबसे बड़े भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। अरसे से उन्होंने रिटायरमेंट लिया हुआ है, लेकिन पार्टी ने महसूस किया कि एंटनी की मौजूदगी पार्टी के लिए बड़े बूस्टर का काम करेगी। केरल की तैयारियों के लिए राहुल गांधी खड़गे ने 17 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई है। एके एंटनी को कोर कमेटी में शामिल किया गया है। हालांकि ये पक्का नहीं है कि वो कोर कमेटी की बैठकों में शामिल होंगे या नहीं। केरल कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य होने के बावजूद वो बैठकों में नहीं आते। कांग्रेस के सबसे मजबूत राज्य है केरल, जहां से 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 सांसद जीते थे। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी केरल की यूनिट गुटबाजी में फंस गई। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन, सनी जोसेफ, शशि थरूर, सुधाकरण, वीएम सुधीरमन, के मुरलीधरन, रमेश चेन्निथला जितने नेता उतने गुट हुए। इस गुटबाजी ने हाईकमान की नींद हराम कर रखी है। राहुल गांधी इससे नाखुश हैं। निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले आंतरिक कलह शांत करना है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुटबाजी से निपटने के लिए राहुल गांधी ने रिटायर्ड एके एंटनी को फिर से एक्टिव किया है। 17 सितंबर को अचानक केरल में खलबली मच गई जब एके एंटनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। कहा गया कि करीब एक दशक के बाद एंटनी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए कि क्योंकि उनके सीएम कार्यकाल के दौरान 1996-1997 की पुलिस एक्शन को लेकर सवाल उठे थे। तब एके एंटनी ने विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। बस इतना कहा था कि मैं 85 साल का हो गया हूँ, केरल की राजनीति से बाहर गए 21 साल हो चुके हैं और अब चुनाव बाद मैं जिंदा रहा तो अपनी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करूंगा। मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन राजनीति से संन्यास भी नहीं लिया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये खबर आई कि एके एंटनी को हाईकमान ने मेन स्ट्रीम में बुला लिया है। 28 अक्टूबर को राहुल गांधी और खड़गे ने केरल कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को बुलाकर आमने सामने बिठाया था। बैठक का मेन एजेंडा गुटबाजी को आगे बढ़ाने से रोकना था। उसी बैठक में ये निष्कर्ष निकला कि समान कद वाले नेताओं को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा नेता चाहिए जो सबसे सीनियर और किसी होड़ से बाहर हो। ओमान चांडी के जाने के बाद एके एंटनी में ही ये विकल्प दिखा। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि रिएक्टिव होने के बाद एंटनी किस रोल में कैसे चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे। हाईकमान का अनुमान है कि चुनाव से पहले तक ये सारी समस्याएं रहेंगी। चुनाव जीतने की 100% गारंटी है। एके एंटनी 2024 के बाद केरल की राजनीति से दूर केंद्र की राजनीति में आ गए थे। जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी तब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने एंटनी को परमानेंटली दिल्ली बुलाकर रक्षा मंत्री बनाया था। पूरे यूपीए शासन 2014 तक एंटनी के पास ही रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी रही। केरल की राजनीति में एंटनी करीब 50 साल पहले भी स्टार थे। 1977 में पहली बार केरल के सीएम बने, फिर 1995 और 2001 में कांग्रेस की सरकार चलाई। 5 बार राज्यसभा, 5 बार विधायक रहे। एक बार कांग्रेस तोड़कर केरल में कांग्रेस ए भी बनाई और लेफ्ट की ईके नैयर सरकार में शामिल हुए, लेकिन अलग पार्टी ज्यादा समय तक नहीं चली। 1982 में कांग्रेस में फिर से मर्ज हो गए। एंटनी की समस्या बस ये रही कि वो ऐसे समय में केरल कांग्रेस में रहे जब के करुणाकरण का कद बहुत बड़ा था। करुणाकरण से टकराव भी होता रहा। आज जिस गुटबाजी से निपटने के लिए राहुल एंटनी को वापस बुला रहे हैं, वही एंटनी एक जमाने में गुटबाजी का एक छोर संभालते रहे हैं। 1977 में सबसे यंग सीएम बनने के बाद भी दूसरी बार सीएम बनने के लिए 15 साल का इंतजार करना पड़ा। कभी 5 साल सीएम का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2004 में इस्तीफा इस शर्त पर हुआ कि उनके भरोसेमंद ओमान चांडी को गद्दी सौंपी जाएगी। 2004 में ओमान चांडी को सीएम बनाकर एंटनी दिल्ली की राजनीति करने लगी। केरल कांग्रेस के झगड़े झंझट से हमेशा के लिए बरी हो गए। एंटनी के उत्तराधिकारी ओमान चांडी कहीं ज्यादा चतुर निकले और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2024 के चुनावों से पहले एंटनी को बड़ा झटका लगा है जब उनके बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब भी एंटनी ने कांग्रेसी फर्स्ट का धर्म निभाते हुए बेटे अनिल एंटनी को हराने की अपील की थी। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।
है।